नेटवर्क ही चला गया हो। नेटवर्क, हाँ प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ये क्या होता है, बहुत बदमाश भी होते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले, रात रात के अंदर काट देते हैं कनेक्शन, या तो स्पीड कम आती है, पूरा कनेक्शन में बचाते हैं ना। बेचारा, इसे तो बात ही अधूरी रहेगी, कैसे बनाएगा वो। बेचारे के साथ कल कर लेना आप चैटिंग, उसको समझा देना। अभी तो वैसे भी नाइट हो गई है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बापू, ये अंग्रेजों ने घना कदर मचा रखा है भाई। अपना संसार बसा नहीं है, पहले सिंध मारने आ गए। लवली, नाश्ता तैयार है, सबको बुला ले नाश्ते के लिए। बीजी, सुखी जी तो पापा जी को मंदिर लेके गए हुए हैं सुबह से। हाँ लवली, फिर अपने भाई साहब को बुला ले और मीता को भी बुला ले नाश्ते के लिए। आ गए हम लोग। अशोक आ गया, नाश्ता करो बच्चे। मीता आ जाओ, तुम खाना शुरू करो, मैं आई। मीता, तुम ये पी लो और ये कुछ फ्रूट्स हैं, खा लो। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती। बीजी, मेरे लिए फ्रूट्स और जूस कहाँ है? देती हूँ ना फ्रूट और जूस, जब तक नाश्ता तो कर। मुझे अभी चाहिए, बाद में क्यों? और वैसे भी बीजी, ये आलू के पराठों में कितनी कैलोरीज होती है, तो मैं तो अब तो फ्रूट्स ही खाऊंगी। लवली, देख लवली, समझने की कोशिश कर। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जब तक अशोक और सुखी की सैलरी नहीं आ जाती ना, तो हमें इसी में काम चलाना पड़ेगा। और इतने सारे फ्रूट्स और जूस नहीं ला पाएंगे ना रोज रोज। तो बीजी, मीता भाभी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और वैसे भी अब तो मेरे सुखी जी भी कमाने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरी भी चलेगी ना यहाँ पे। होश की बात कर लवली, तुझे पता है ना मीता को ये फ्रूट खाना कितना जरूरी है। प्रेग्नेंट है वो, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। बीजी, आप उसका मन है तो आप उसका मन क्यों मार रहे हैं? हम मिलके खा लेंगे ना, थोड़ा वो खा लेगी, थोड़ा मैं खा लूंगी। ये लो। थैंक यू सो मच। मुझे ना किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वाश्ता, अब भूख नहीं है मुझे। और ये क्या तरीका हुआ लवली? How childish is this? ये रोज रोज इतने पेटी स्टूपिड फाइट में मैं नहीं उलझ सकती। अशोक, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं है क्या? मीता, प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो यार। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ अशोक, इतनी ह्यूमिलेशन और इंसल्ट सह ही रही हूँ ना मैं, और मुझे नहीं चाहिए ये फ्रूट्स नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। अरे मीता, मीता, अरे मीता कहाँ जा रही हो? कुछ खा तो लो प्लीज यार, ऐसी हालत में। बीजी, गुड मॉर्निंग सर साहब। लाला तेरी होगी गुड मॉर्निंग गुड, मार तो गुड ना है भाई, वरना लगा कि तेरा टचअप हो गया गीता कुमारी जी के साथ है। ले सर साहब, जनानियां इतनी जल्दी से कहां से मानती हैं जी? हैं, आदमी का ना पूरा तेल निकाल देती हैं, नाक रगड़वा देती हैं। और मैं तो बाज आ गया सर साहब इस इश्क मुश्क से। आप एक काम करो, ये सब छोड़ो, आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आपकी शर्ट इस्त्री करके लाता हूँ। इतनी कितनी जल्दी हो रही है तन्ने? आसमान फट गया, क्या हो गया? और सर साहब, कमिश्नर साहब का हुक्म आया है। कमिश्नर साहब का? हाँ जी। सब ठीक है? सब ठीक है जी। वो क्या है ना, कुछ अंग्रेज आ रहे हैं मेन पुलिस चौकी की निगरानी करने के लिए कि पटियाला पुलिस काम कैसे कर रही है, और कमिश्नर साहब के साथ ना उसके बाद उनका लंच है, और फिर मंत्री साहब जी का ऑर्डर आया कि उनकी पूरी खातिरदारी करनी है। तू चला जा, मैं ना जा रहा। तन्ने पता है अंग्रेजों से कितनी नफरत है, फूटी आंकड़ा सुहाते मेरे को। वो ऐसा क्यों कहते हो सर साहब? वो गेस्ट हैं जी हमारे, आप ही तो कहते रहते हो बार बार अतिथि देवो भव। ये जो थॉट, ये जो सोच है ना, इसी से देश का सत्यानाश हुआ है। पहले अंग्रेजों को वेलकम कर लिया, आओ जी आओ जी आओ, फिर उन्होंने यहाँ पर राज कर लिया। उसके बाद गांधी जी को कितना हार्डवर्क करना पड़ा, मैंने बता, इतनी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने खदेड़ा अंग्रेजों को बाहर। तो अब ऐसे काम ही क्यों करो भाई, नहीं बुलाना हमें। मैं तो कहता हूँ तू और मैं दोनों जाते हैं, और उसके बाद हम दोनों नारे लगाते हैं, अंग्रेजों गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तू पता नहीं कौन सी बात कर रहा है यार। और सर साहब, मैं नहीं करूंगा अंग्रेजों गो बैक, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। आप एक काम करो, मुंह हाथ धो लो अच्छे से, दुरुस्त कर लो दिमाग को, फिर बात करते हैं। तब तक मैं चाय बना के लाता हूँ। हैं
अरे यार लाले, तू देख अपने सर साहब की चिंता छोड़ के तू भाई अपनी नौकरी की चिंता कर रहा है। बड़ा जाहिल आदमी है यार तू। अंग्रेजों की तेरे को गुलामी करनी आती है, लेकिन सर साहब की ना सुनेगा तू, उनकी गुलामी ना करनी तेरे को। ये चीज तो मन में बिल्कुल। और लाले, लाले जरा साबुन पकड़ा दे यार, आंख में जा रहा है। जी यू क्या है? स्ट्रॉबेरी शेक विद आइसक्रीम। ये आपके लिए। कल वो बात हुई थी ना रात को उस अंग्रेज से, बिल, उसी ने मुझे सिखाया। मैंने सोचा आप लोग बाहर इतनी गर्मी में जाएंगे तो थोड़ा तरोताजा होकर जाइए, इसलिए आपके लिए बनाया। मजा आ गया बबीता बहन जी, सवेरे सवेरे स्ट्रॉबेरी शेक, क्या बात है। सर साहब अब चाय वाय छड्डो, स्ट्रॉबेरी शेक छको। हाँ, और ठंडा ठंडा कूल कूल दिमाग रख के काम पे जाएंगे। हाँ, वैसे बहुत मन से बनाया है मैंने, आप पीना जरूर इसे, और फिर मुझे बताना कि इसका टेस्ट कैसा लगा। वो बिल पूछेगा ना, इसलिए। अरे लाले पीने तो दे बावड़े। और सर साहब ये सब बाद में पीना, मुझे ना ड्यूटी पे जाना है, और आपको भी तो नारे लगाने जाना है। तो बिल से जो सब बातें चल रही थी, मैं सोचा ना जाने क्या चैटिंग हो रही है, उस चक्कर के ना मेरे दिल में ना जाने कितनी बातें आ गई भाई। पूरी नाइट डिस्टर्ब हो गया, सो भी ना पाया मैं तो। इसकी पूछ क्या लाले, क्या बोल रहा तू? कौन से नारे? और सर साहब आप ही तो कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, गो बैक। अरे लाले तू सच में भाई बड़ा आदमी है, तेरे में दिमाग कम है। अरे ये वो अंग्रेज थोड़ी है भाई, वो तो मर खप गए कब के। यो जो है भाई, यो तो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, अतिथि देवो भव। ये तो भारतीय संस्कृति है भाई, क्या मैं उनका वेलकम करना चाहिए, उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। बावड़े चल जल्दी चलते हैं, देश की संस्कृति थोड़ी बोलेंगे बावड़े। पहले तो ना मुझे शक था, अब तो पूरा कंफर्म हो गया कि आपका दिमाग ना चल चुका है।